जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक चैप्टर 8 देखेंगे। चैप्टर 8 में देखिए कुछ परिभाषा देखेंगे। चैप्टर 8 का नाम क्या है? चैप्टर 8 सम्मिश्र फलनों की सातत्यता एवं अवकलनीयता विश्लेषण, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफिनिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक फंक्शन। ठीक इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो पहला हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि सूत्र समझेंगे तो ही हमें आगे क्या अध्याय पर समझ आएगा। सबसे पहले देखेंगे समृद्ध समुच्चय। ठीक समृद्ध समुच्चय मतलब क्लोज सेट। क्लोज सेट किसी का, देखिए समृद्ध समुच्चय किसे बोला जाता है? एक समुच्चय एस। ऐसा हमारे पास एक समुच्चय है, समृद्ध कहलाता है जब उसके सभी सीमा बिंदु एस में ही अंतर्विष्ट होता है। मतलब सीमा बिंदु, एक सीमा दिया रहेगा, इसी बिंदु के अंदर में, इस बिंदु के अंदर एस में ही क्या रहेगा, ये एस एक क्या है? सीमा है। इसके अंदर ही कोई बिंदु अंतर्विष्ट रहता है, उसे क्या बोला जाता है? अंतर्विष्ट बोला जाता है। ठीक दूसरा क्या हमारे पास क्या होता है? विवृत समुच्चय, ओपन सेट। ओपन सेट किसे बोला जाता है? एक समुच्चय जो पूर्ण रूपेण अभ्यांतर बिंदुओं से निर्मित होता है, एक विवृत समुच्चय कहलाता है। मतलब अभ्यांतर बिंदुओं से निर्मित होता है, एक विवृत समुच्चय कहलाता है। ठीक जैसे कि फंक्शन w=fz होता है, इसको याद रख लेना, w=fz होता है। ठीक फिर उसके बाद क्या आता है? एक लिमिट ऑफ अ फंक्शन। ठीक लिमिट ऑफ अ फंक्शन इस प्रकार से, लिमिट ऑफ फंक्शन तो इस प्रकार से होता है। माना w=fz, एक बिंदु z=z0 पर सीमा l है, तो फॉर ऑल एप्सिलॉन लेस देन जीरो के लिए, ठीक जीरो के लिए क्या हो जाएगा? सिग्मा डेल, ठीक डेल लेस देन, ठीक जीरो। इस प्रकार मॉड z1 माइनस में z0 लेस देन डेल इक्वल टू मॉड fz माइनस में l क्या होता है? यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन होता है। ठीक तो इसको आपको याद रखना, ये फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। वेरी एमपी है ये, ठीक वेरी एमपी है, ठीक वेरी एमपी, इसको आपको याद रखना है। ठीक इस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? सातत्यता मतलब फलन w=fz, बिंदु z=z0 पर सातत्यता कहलाती है। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल ग्रेटर देन जीरो होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? मॉड z1 माइनस में z0 लेस देन डेल इक्वल टू मॉड z माइनस में fz0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन। तो लिमिट z टेंड्स टू z0 fz=f0 होता है। ठीक इस प्रकार से ये हमारे पास होता है। उसी प्रकार से ये वाला सूत्र आपको याद रख लेना पड़ेगा। ठीक दूसरा देखिए एक समान सातत्यता, एक फलन f=fz एक समान सातत्यता प्रांत D में कहलाता है जब फॉर ऑल, ठीक एप्सिलॉन लेस देन ग्रेटर देन जीरो के लिए होता है। इस प्रकार से डेल ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपको याद रख लेना है। ठीक क्या आता है? मॉड z1 माइनस में z2 लेस देन डेल इक्वल टू क्या आता है? f मॉड fz1 माइनस में fz2 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक फिर उसके बाद ये वाला डिफिनिटी इसको याद रख लेना, फलन fz z माइनस z=z0 अवकलनीयता कहलाता है जब f डेज z0 लिमिट z टेंड्स टू z0 fz माइनस में fz0 बटे में z माइनस में z0 होता है। ठीक तो यहाँ पर लिमिट डेल w बटे में डेल z f z माइनस में डेल z माइनस fz बटे में डेल z होता है। ठीक तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक इसको क्यों नहीं समझाया जल्दी से? क्योंकि सरल है, आपको परिभाषा ही याद हो जाएगा। ठीक इसको याद रखना, फिर हम लोग आगे की वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक।